हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग सीडीपी की सीरीज में नया पढ़ेंगे थियरी। अभी तक हमने थियरी कोहलर, थॉर्नडाइक की और स्किनर की डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग कोहलर की थियरी पढ़ेंगे। कोहलर ने किस पे थियरी दिया था? इनसाइड थियरी, जिसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कोहलर को। कोहलर की थियरी। कोहलर थियरी ऑफ लर्निंग में सबसे पहले इनसाइड थियरी, सूझ का सिद्धांत, जो कोहलर ने दिया था। इस थियरी के प्रतिपादक जो हैं ये वर्दीमर है, और एक्सपेरिमेंट जो किया था उन्होंने, कोहलर ने किया था। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? एक वन मानुस, जिसे इंग्लिश में चिंपैंजी कहते हैं, और उसका एक स्पेसिफिक नाम था। आप लोग नाम ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोहलर ने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था और उसका नाम क्या था। तो आप ये ध्यान रखिए कि चिंपैंजी था और उसका नाम सुल्तान था। और जो कोहलर थे ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, और इस थियरी को, इनकी थियरी को गेस्टाल्ट थियरी के नाम से भी जाना जाता है। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है ये आप जान लीजिए। गेस्टाल्ट का मतलब, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है होल, एज ए समग्र। होल का मतलब पूरा सिचुएशन को पहले देखना, उसी को गेस्टाल्ट थियरी कहते हैं। और ये जो थियरी बेस्ड थी ट्रायल एंड एरर थियरी के अपोजिट थी, क्योंकि ट्रायल एंड एरर थियरी के जिन्होंने दिया, थॉर्नडाइक ने, उन्होंने ये कहा था कि पहले हम सिचुएशन को पार्ट्स में देखेंगे, उसके बाद हम उसको करेंगे। लेकिन कोहलर ने क्या कहा है कि पहले हम सिचुएशन को कंप्लीटली देखते हैं, और देखने के बाद फिर हम उसको समस्या का समाधान करेंगे। तो उन्होंने जिस एक्सपेरिमेंट जो किया था, पहला एक्सपेरिमेंट, तो आइए अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट उन्होंने पहला क्या किया था? एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? एक कमरे में, एक कमरा था, और उसमें उन्होंने बंद कर दिया था एक सुल्तान, जिसका जो चिंपैंजी था उसको बंद कर दिया था, और उसी के ऊपर ही केला टांग दिया था, जिससे कि, और वो जो चिंपैंजी था वो बहुत ही भूखा था। जब वो केले को देखता है तो वो उछल कूद करता है कि उसे पाने के लिए, लेकिन वो पा नहीं पाता। फिर अचानक वो सोच के बैठ जाता है, फिर सोचता है कि हमें उसे लेना, तो उसे रूम में दिखाई देता है 2-3 बॉक्स। फिर उस बॉक्स को सेटअप करके वो ऊपर चढ़ता है, फिर वो पा लेता है केले को। फिर इस तरह से कोहलर ने ये इस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया है कि कैसे पहले सिचुएशन को कंप्लीटली हमें देखना चाहिए। किसी भी चीज को करने के लिए सिचुएशन को हमें पहले समझना चाहिए एज अ होल। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उनका सारा एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है। अब ये है फर्स्ट सिचुएशन। अब देखते हैं कि कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसे 3 स्टेप्स में किए थे। पहला स्टेप में तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टेप क्या था? उन्होंने वो जो चिंपैंजी था सुल्तान, उसको एक पिंजरे में बंद करके और अंदर स्टिक रख दिया, और बाहर जो है केला रख दिया। पिंजरे से थोड़ा पास में ही था केला। और उसके बाद फिर क्या हुआ? वो जो चिंपैंजी था वो उसे फिर से लेने की कोशिश करता, इधर उधर उछल कूद करता कि कैसे हम उसे पा सकें। फिर अचानक उसे क्या दिखता है? फिर वो बैठ जाता है सोचते हुए कि अब हम उसे कैसे पाएं। उसके बाद फिर वो देखता है कि स्टिक रखी हुई है रूम में, तो वो स्टिक से ले जाके उसको किसी तरह पा लेता है। तो ये उन्होंने दूसरी सिचुएशन, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें। अब थर्ड सिचुएशन देखते हैं। थर्ड सिचुएशन में क्या किया था कोहलर ने? फिर उसको जो केला थोड़ा पास रखे थे पिंजरे के, उसको थोड़ा दूर हटा के और रख दिया, और पिंजरे में 2 स्टिक रख दी। जब 2 स्टिक रख दिया तो फिर वही चीज किया, बंदर फिर उछल कूद किया चिंपैंजी जो है। फिर वो देखता है कि 2 स्टिक रखी हुई है, तो 2 स्टिक को किसी तरह वो जोड़ के फिर उसे पा लेता है। तो इस तरह से कोहलर अपनी इस थियरी में ये कहना चाहते हैं कि कोई भी, चाहे व्यक्ति हो चाहे वो बच्चा हो, किसी चीज को सीखने के लिए उसे कंप्लीटली मेंटली
बिल्कुल पूरी सिचुएशन को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस पे समस्या का समाधान कर पाएगा। तो उन्होंने जो दिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, पहला उन्होंने दिया था कि पहले कोई भी प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, फिर उसके बाद व्यक्ति क्या करेगा, अंतर्दृष्टि करेगा, मतलब कि उसे सोचेगा, डिफरेंट वे से थिंकिंग करेगा, और ये इसे अंतर्दृष्टि बोलते हैं हिंदी में। वो सोचेगा, पहले जब प्रॉब्लम देखेगा, प्रॉब्लम को देखने के बाद वो फिर सोचेगा कि अब हम क्या करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसे क्या पता चलेगा, तो कोई एक ऐसी समस्या जो रहेगी उसको वो पा लेगा, सिचुएशन को, फिर उस पे वो अपनी उसी सोच को अप्लाई करके अब उसी प्रॉब्लम को देखते हुए वो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे समस्या का समाधान। अब मैं इसको स्टेप में समझा दे रही हूँ। कोहलर का मेन यही था, उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट किए, 3 जो बताए, 3 स्टेप। पहला क्या था कि जैसे चिंपैंजी जो सुल्तान था, पहले वो समस्या को देखता है, फिर उसके बाद वो सोचता है, डिफरेंट वे सोचता है कि अब हम कैसे उस चीज को पाले। फिर कोई उसे एक सोच समझ में आ जाती है, जिसे सूझ कहते हैं, वो इसे अडॉप्ट कर लेता है। अडॉप्ट करने के बाद फिर उस प्रॉब्लम से को समाधान, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, समस्या का समाधान हो जाता है। तो इस तरह से उनकी ये थियरी थी। वो इसमें यही समझाना चाह रहे हैं कोहलर कि किसी भी सिचुएशन को हमें पहले देखना चाहिए कि वो क्या है और उसे हम कैसे तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस टाइप के आगे देखेंगे क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कि कोहलर की जो थियरी है, इनसाइट थियरी, उसे और किस किस नाम से जाना जाता है। डिफरेंट नेम्स। फर्स्ट जो नेम है कोहलर की थियरी, इसको किस नाम से जाना जाता है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। तो ये है गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्ट थियरी। दूसरा है होलिस्टिक थियरी। होलिस्टिक थियरी जैसे उन्होंने कहा था कि किसी भी सिचुएशन को पहले हम समग्र देखेंगे, मतलब होल, एज अ होल देखेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी सोच को अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए इसको होलिस्टिक थियरी या समग्रवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड जो है वो इनसाइट थियरी, जिससे ये फेमस है, सूझ का सिद्धांत। इन 3 नेम से इसको जाना जाता है। और गेस्टाल्ट का वर्ड, ये जो वर्ड है ये जर्मन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, होल। इसका मतलब होता है होल, संरचना जो है। तो आप इसका ध्यान, ये तीनों नेम आपको ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब जो पॉसिबल क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोहलर का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आप लोग बताइए कोहलर का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये किस पे आधारित है, सूझ के सिद्धांत की, मतलब प्रॉब्लम्स को पहले हमें देखना चाहिए, प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए, उसके बाद हमें सोच के उसमें क्या करना है ये सोचना चाहिए। तो ये सूझ का सिद्धांत पे आधारित है। दूसरा है कोहलर ने किस पर प्रयोग किया तथा उसका नाम क्या था। तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि उन्होंने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, जिसे वन मानुस बोलते हैं। वन मानुस पे प्रयोग किया और उसका नाम क्या था, सुल्तान। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोहलर ने समस्या को समझाने के लिए क्या तर्क दिए। कोहलर ने कहा था कि पहले सिचुएशन, जो प्रॉब्लम आएगी उसको समझने के लिए उन्होंने क्या तर्क दिया था कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसे देखेंगे, प्रॉब्लम को देखने के बाद हम उसको सोचेंगे, वो एज अ होल। तो वो हम पूरा समग्र सिचुएशन, मतलब प्रॉब्लम, होल प्रॉब्लम को हम ऑब्जर्व करेंगे। होल प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद फिर हम तर्क लगाएंगे उसमें। तो
तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, समग्रवादी सिद्धांत किसने दिया? समग्रवादी सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। तो जितने पॉसिबल ये क्वेश्चन थे हमने करा दिया है। और इसमें सबसे फेमस क्वेश्चन है ये जो चिंपैंजी का नाम है और उन्होंने किस पे प्रयोग किया था और इनकी थियरी को किस किस नाम से जाना जाता है, आप इस बात को ध्यान में रखिए। अब आप लोगों ने देखा कि हमने कोहलर की थियरी को पूरा पढ़ लिया है, उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या चीज दिया, कंक्लूजन क्या दिया। अब ये कंप्लीट हो गया, अब ये यहीं पे इसका खत्म हो गया है। अब आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट थियरी।